हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इसके पहले के क्लास में 25-25 क्वेश्चन करते आ रहे थे, जो कि CHSL में एग्ज़ाम के थ्रू जो सवाल किया गया था इस 2024 में, वो सारा पैटर्न को हमने देखा था। तो उसी तरह से 25-25 क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे थे, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट का क्लास हुआ करता था। तो आज हम लोग 50 से 75 क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। और उसमें ये देखेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, चूँकि ये सवाल समझने के लिए तो नहीं होता है, बस हमको देखना है और याद करना है। तो जहाँ कहीं आप लोगों को अगर कोई सवाल फँस जाता है या फिर नहीं समझ में आता है, तो वो सवाल आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप उसे फिर से दोबारा क्लास के थ्रू रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम CHSL एग्ज़ाम में जो 2024 में पूछा गया था, कब है ये सब टाइमिंग दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है? तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान उन्होंने बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। तो इसका क्या हो जाता है? देखिए हम 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं। संतूर ये किनके साथ मिलेंगे फ्रेंड्स? ये पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते थे। सितार तो ये कौन बजाते थे? ये अनुष्का शंकर सबसे ज़्यादा। शहनाई वादक ये तो बिस्मिल्लाह खान, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद आ जाता है क्या? सारंगी, है ना? सारंगी तो ये कौन बजाते थे? तो ये सबसे ज़्यादा उस्ताद बिंदा खान बजाते थे, ठीक है? उसके बाद जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों का आंसर भी दिया गया है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 3 हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस एक बादल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है नेबुला। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह ज़ोरोअस्ट्र की जयंती का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है खोरदाद साल। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है 5 नंबर प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? इसका राइट आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल देती है। तो कितने खिलाड़ी बदलते हैं टोटल? तो 11। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गना है? तो इसका राइट आंसर होता है क्या? सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, ठीक है? इसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स, कि टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर आ जाता है 1896 ईस्वी में। उसके बाद का प्रश्न है 9 नंबर, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है 3.2। 10 नंबर प्रश्न की है, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 11 हम लोग करेंगे, क्या है? किसी प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने की इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अधिप्रमाणन। इसके बाद का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है रबी की फसलें। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2021 से 25 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति की नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होता है रसीम रंजन दास को, ठीक है? प्रश्न नंबर 14 भी करते हैं। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र परियोजना परियोजना का नाम क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 हम लोग करेंगे। क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की साक्षरता के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? इसका राइट आंसर होता है 5। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, आधुनिक सुरक्षा वित्त के जनक कौन है? आधुनिक सुरक्षा वित्त के जनक कौन है? तो मोहम्मद यूनिस। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 क्या है, कौन सा सिद्धांत हजारों वर्ष में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति परिवर्तन सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मिलन कोविच के सिद्धांत, मिलन कोविच के सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 हम लोग करेंगे, जो कि यहाँ देख सकते हैं सूची में दिया गया। तो चलाइए हम लोग सूची पढ़ते हैं क्या है। सूची 1 में रचना का नाम, सूची 2 में लेखक के साथ सुमेलित करें, यानी कि कौन सी रचना कौन से लेखक ने लिखे थे उसके साथ हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो वंदे मातरम किसने लिखे थे? ये तो सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे या रविन्द्रनाथ टैगोर, किसने लिखे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद आता है जनगण मन, ये कौन लिखे थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। उसके बाद का क्या है, ये मेरे वतन के लोगों, ये तो एक ही बताते हैं प्रदीप, तो यही लिखे हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, बी। इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर इतना हम देखिए। उसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीती? तो कितनी बार जीती थी भारत ने 2023 तक? तो 9 बार। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न 20 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? तो अरबिंदु राजवंश, अरबिंदु राजवंश। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, MS वर्ल्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। ठीक है, पेजेस। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 फिर से, MS वर्ल्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट के विषय और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो राइट आंसर हो क्या हो जाता है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। प्रश्न नंबर 22 आता है फ्रेंड्स, 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने थे? 2023 में गुलाब चंद कटारिया किस राज्य का राज्यपाल बने थे? तो असम राज्य का। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या आता है, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं हम लोग। PC महलनोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्हें वो यहाँ क्या भराएगा, भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रधानों स्थानों की स्थापना की है? नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की है? नो, ये भी गलत है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन के पहले मंत्री थे? ये सही है। ठीक है, सॉरी ये भी गलत है, ये गलत है, ये सही है। प्रश्न नंबर बी, हम भी कंफ्यूज कर गए, देखिए बी दिया हुआ क्या हो जाएगा, याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वो दूसरे पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। ठीक है, दूसरे पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? PC महलनोबिस ने। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? बिंदु सर्व। ठीक है, पत्तियों का क्षय होना जल वाष्प में क्या कहलाता है? बिंदु सर्व। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सोमशिला बांध
भारत में किस नदी पर बनाया गया सोमशिला बांध? भारत के किस नदी पर बनाया गया? पेन्नार नदी पे, ठीक है, भारत के पेन्नार नदी पे। उसके बाद का प्रश्न 25 नंबर हम लोग कर चुके हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। जैसा कि हम लोग 25-25 का करते आए थे, आप अब 50 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि 25 नंबर हम इसके ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद का प्रश्न आया है और पेज नंबर शायद 6-7 होगा, इसका पेज नंबर 22 है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये भी CHSL एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है, जो कि 2024, बट टाइमिंग अलग है क्योंकि ये दूसरे बार में पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में। इसका प्रश्न नंबर 1 फिर से देखते हैं, ठीक है, या फिर 26 बोल सकते हैं। 26 से अच्छा प्रश्न नंबर 1 करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? किस वर्ष? 2023 में। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तथ्य समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया? तो कौन सा राज्य था? पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर तीसरा क्या? कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई? तो संगीत सुधारकर। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आता है? प्रश्न नंबर 4। सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज फार्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस साक्षात द्वारा लिखी गई? फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं प्रश्न ही इस तरह से कट कट के आया, तो मैं हमें उसमें कोई गलती नहीं, हम जिस तरह से था उस तरह से पढ़ दी, ठीक है। तो लिखी गई है, इसका राइट आंसर रामनाथ कोविंद। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो टोटल 640। इसके बाद का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हम लोग करेंगे कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? महाबलीपुरम का निर्माण, तो इसका राइट आंसर हो जाता है पल्लव के शासन काल में। प्रश्न नंबर 7 करेंगे, निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ओणम। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम लोग, क्या है? पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार की सहायता करती है? पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार की सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग, MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के टेढ़ा पर कार्य कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाता है 2005 में। इसके बाद का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा 6वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाता है लुधियाना। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आचरण नीति है, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, संविधान सार्वभौमिक वास्तविक मताधिकार को प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा जाता है? छाऊ। छाऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह हो जाता है गुजरात का।
14 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड चेन्नई और त्रिवंतपुरम में। प्रश्न नंबर 15 करेंगे, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रश्न नंबर 16 क्या औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूपों से बड़े पैमाने के उद्योग को खंडन में वर्गीकृत किया है? तो कितने खंडन में? तो 4 खंडों में वर्गीकृत किया है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, राजकीय कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है राजकोषीय घाटे को कम करना। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबुथु गांव जो किस राज्य में स्थित है से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 19 हम लोग करेंगे, क्या है कि पर्वतीय वर्षा तब होती है जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है। प्रश्न नंबर 20 करेंगे, क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2020 क्या है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? ठीक है। प्रश्न नंबर 21 क्या कहा जाता है, वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया था? इसका राइट आंसर है साइना नेहवाल। ठीक है, भारतीय महिला में उनको प्रथम स्थान दिया गया था बैडमिंटन में, साइना नेहवाल जी को। प्रश्न नंबर 22 क्या है, जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियां डिलीट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था? इसका राइट आंसर हो जाता है 1949 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आयोडीन टिंचर। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 25 है बचा हुआ, बस लास्ट प्रश्न है। आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि हम लोग बोले थे कि टोटल आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 49 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 50वां क्वेश्चन, जो कि 25 हम इसके अगले में किए थे, 25 ये है, तो 50 क्वेश्चन टोटल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ। इसी सीरीज का फिर अगला क्वेश्चन होगा, जो कि हम आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरे शिफ्ट में पूछा गया एग्जाम, जो कि कब पूछा गया, 2:30 मतलब 2:30 से 3:30 में पूछा गया। फिर आगे का क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा प्रश्न दिया गया, तो हम लोग फिर अगला क्लास में 50 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिपीट करते रिवाइज करते रहिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे क्लास के साथ। थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए, और जितना हो सके क्लास को, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।